करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सतना नगर निगम के 2 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दोनों पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, सतना में सियासी उठापटक देखने को मिला है, क्या लगता है बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है? जी साक्षी, देखिए कि विंध्य की सियासत हमेशा ही से ही मध्य प्रदेश की सुर्खियों में रहती है और विंध्य में जो कुछ भी होता है वो सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय भी बन जाता है। और जिस तरीके से सतना नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले दिनों ही कांग्रेस के जो पार्षद है वो नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर जो नगर निगम के सभापति है यानी कि अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। और इसी को लेकर लगातार जो है सतना की सियासत में कई तरह की चर्चाएं भी देखने को मिल रही थी और कई तरह के सियासी समीकरण भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन ये जो सतना का जो सियासी समीकरण है उस वक्त पलट जाता है जब कांग्रेस के 2 पार्षद अर्चना गुप्ता और माया कौल राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर बीजेपी का गमछा या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी का दुपट्टा धारण कर लेते हैं, यानी कि बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर लेते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी रणनीति के तहत और उसी रणनीति को अपनाकर और जो सतना का जो नगर निगम का जो सियासी समीकरण है उसे बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा जो है सियासी कदम उठाया। और खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिस तरीके से दोनों पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो साफ तौर पर यहाँ पर यानी कि जो सतना की उठापटक है उसमें संगठन बीजेपी संगठन का भी कहीं ना कहीं दखल देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्षद दोनों ने सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें जो माया कौल है उन्हें लेकर पिछले दिनों पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी कि वो लापता है। और लापता होने के बाद में कहा जा रहा था कि ये पता लगाया जा रहा था क्योंकि ये वो कांग्रेस के विधायक नहीं, तमाम जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं उनके साथ में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। और ऐसे में अचानक जब आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाकर जो दोनों पार्षद हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये जो उठापटक की है वो अपना जो पावर है, जो नगर निगम में जो अपनी सरकार है उसको बचाने के लिए ही ये कदम बड़ा उठाया है। जी संदीप, क्या लगता है इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? जी, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस का जो पार्षद दल है उन्होंने कलेक्टर के पास में जो है अविश्वास प्रस्ताव का पत्र प्रस्तुत किया था और इसको लेकर जिला कलेक्टर ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। और 13 और 14 सितंबर को तमाम जितने भी 18 पार्षद हैं 18 पार्षदों का एक लेटर सौंपा गया था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर को, तो उन्होंने दोनों पार्षदों को बुलाया, यानी कि कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर के सामने जिला अधिकारी के सामने कांग्रेस के तमाम जो है पार्षद है उनकी परेड होगी, उनका जो है हस्ताक्षर जो होंगे उनके सिग्नेचर होंगे, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, प्रमाणीकरण किया जाएगा, उनके बयान लिए जाएंगे कि क्या ये उनकी सहमति से अविश्वास प्रस्ताव आया है। और तमाम तरीके से जिस तरीके से मैं बात करूं कि संख्या बल की अगर बात करें तो जब ये 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो साफ तौर पर ही कलेक्टर के सामने ही गिरते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे सियासी समीकरण देखे, संख्या बल को साधने की कोशिश की गई है, तो जिस तरीके से कांग्रेस के 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए साक्षी, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो है पावर अभी नगर निगम में और बढ़ गया है, क्योंकि पिछले दिनों में भी 3 पार्षद कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो अभी तक कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी में सतना नगर निगम से जो कांग्रेस के 5 पार्षद अभी तक शामिल हो चुके हैं, तो लिहाजा विंध्य की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में भी ये जो सियासत का जो उलटफेर है वो भी देखने को मिल सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि और भी कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी का दामन जल्द ही थाम सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर वीडी शर्मा ने एक बयान भी दिया था बीजेपी का सदस्यता दिलाने के दौरान, जो कांग्रेस के पार्षद थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये कहा था कि शायद इस जो कदम से
जो सतना में उठापटक करना चाहते थे उनको करारा जवाब मिल गया। तो यानी कि आगे की रणनीति साफ तौर पर यहाँ पर तय कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर कांग्रेस एक बार फिर कोई और कदम उठाती है, यहाँ पर जो है नगर निगम में जो बीजेपी की सरकार है उसको हटाने के लिए कोई और कदम उठाती है, तो बीजेपी का जो संगठन है एक बार फिर कोशिश कर सकता है। यानी कि एक बार फिर जो है सतना की जो सियासत में जोड़ तोड़ की राजनीति देखी जा सकती है। और मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो है सियासत में उठापटक के लिए मानी जाती है और बड़ी सूझबूझ के साथ ये अपना कदम भी उठाती है। और जिस तरीके से ये पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं साक्षी कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे उनका ही विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है और उन्होंने ये बयान दिया है कि वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है, जहां आज सतना से 2 पार्षद जो थे वो उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी और आगे क्या ये क्रम जारी रहता है या नहीं। तब तक के लिए और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।